अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में ज़ारा चीमा और जाजिब एक बार फिर से माँ बेटा इस व्लॉग में। अभी आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं। अभी हम आए हैं जनाब पिम्स हॉस्पिटल, जो चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि जाजिब गिरा था और गिरने से हाँ इस पे चोटें लगी थी, तो हम लोग चेकअप करवाने जा रहे हैं क्या है, कोई ज़्यादा इशू तो नहीं है। पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अब हम जा रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल। जो ये सामने आपको सेंटोरस नज़र आ रहा होगा, कितनी मज़ेदार हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। ये जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है इस साइड पे। ये जी ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जाजिब सब खड़े हैं और अब हम अंदर को जा रहे हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये कोई। ये इमरजेंसी वार्ड है और बच्चों का देखिए कितना क्लीन है। और ये मेरा जाजिब इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये टोकन है, तो ये टोकन दिया जा रहा है 1 to 1 आ गया। और यहाँ पर हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा नंबर आएगा तो हम लोग जाएंगे अंदर और जाके चेक करवाएंगे। यकीन माने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी है और ज़्यादा अच्छा भी है। ये जनाब ये है ओपीडी, जहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। ओपीडी तो नहीं हम गए, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए थे जो कि इसमें है पिम्स में। और जाजिब को चेकअप करवाया है और वो ये कह रहे हैं कि कल ओपीडी में चेक करवाएं बच्चे को, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है और आप स्ट्रेस ना लें। ये जनाब ये हमारा बच्चा खड़ा है। चलो जाजिब चलें, घर चलें। घर क्यों? चले अभी बाकी जो आपके काम करवाना, टैब ठीक करवाना, चलें आगे के चले फिर। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, भी यहाँ पे कुछ काम वाम भी हो रहा है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पर वो ये है कि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पर। किसी किस्म का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। ईज़िली आप जाते हैं, आप टोकन लेते हैं, टोकन लेके अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। नंबर का इंतज़ार करने के बाद आप जो है वो जाकर अपना चेक करवाते हैं। डॉक्टर्स बैठे हैं और वो डॉक्टर्स आपको चेक करते हैं और तसल्ली के साथ चेक करते हैं। मैं उस दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में गई हूँ और वो ऐसे बच्चों को चेक कर रहे थे बस फटाफट जल्दी जल्दी से, क्योंकि उन्होंने जितने मरीज़ देखने थे उतने पैसे बनाने थे। यहाँ पर बच्चों को चेक किया जा रहा है सुकून के साथ, आराम से। उन्होंने तसल्ली से देखा है, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इजी हो जाए। अब बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना सही है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर कोई अच्छा आपको मिलता है। इसी तरह मेरा अजीज़ भट्टी में जाने का इत्तेफाक हुआ था। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल नहीं है। मैं इसकी पूरी डिटेल निकालूंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अजीज़ भट्टी से भी ज़्यादा बड़ा है। अजीज़ भट्टी छोटा है। अच्छा मैं बता रही थी ये कि यहाँ रुकते हैं फिर आपसे बात करती हूँ मैं, बल्कि यहाँ साइड पे कहीं गाड़ी लगाते हैं और फिर वहाँ जाके मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह ताला कभी भी किसी को हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगवाए। मेरी मदर बीमार थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और कभी कभी इमरजेंसी में अजीज़ भट्टी भी लेके जाना पड़ा। लेकिन जो अजीज़ भट्टी का मेरा एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि जब भी मैं इमरजेंसी में लेके गई यंग डॉक्टर्स थे ज़्यादातर। शायद हम लोग की एक साइकी है कि जब तक हमें एक्सपीरियंस डॉक्टर ना मिले हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ ट्रीट भी ज़्यादा अच्छा नहीं किया। हालांकि अजीज़ भट्टी में भी ढेरों फैसिलिटीज़ थी। यूँ कह लीजिए कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा नीट था, क्योंकि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रूम्स लेकर भी अम्मी को रखती रही हूँ। लेकिन मैं अगर उस हॉस्पिटल की बात करती हूँ अजीज़ भट्टी की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो वो शायद उन प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा नीट क्लीन था, अच्छा था। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक आपके पास सिफारिश नहीं होती तब तक आपको अच्छा जो है ट्रीट नहीं किया जाता। क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर वाकिफ़ थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, तो वाकफ़ियत थी, इसलिए मेरा उनके साथ एक अच्छा था, जो कहते हैं कि क्योंकि मेरी उनसे वाकफ़ियत थी इसलिए मेरी माँ को अच्छा ट्रीट किया गया। लेकिन जब मैं दूसरे लोगों को देखती थी वहाँ पर लोग ख्वार हो रहे थे, मुश्किल हालात में, बहुत मुश्किल हालात में, बहुत दिल दुखता था।
खैर ये भी अभी जो पिम्स है इसको भी मैंने देखा, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। खैर यहाँ पर भी यंग डॉक्टर्स ही थे, लेकिन ये है कि बनिस्बत छोटे शहरों के ये बड़ा शहर है, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को डील किया जाता है। इस्लामाबाद एक रहने की जगह है, अच्छी रहने की जगह है। अगर मैं एक सिटी के लिहाज से करूँ, ज़ाहिर बात है कैपिटल है, वैसे भी साफ़ सुथरा है, अच्छा है। रहने के एतबार से सबसे शायद मुझे लगता है कि अच्छा शहर है। जो लाहौर वाले हैं उनको लाहौर अच्छा लगता है, लेकिन हमें इस्लामाबाद वाले जो है इस्लामाबाद अच्छा लगता है हमें क्योंकि यहाँ के लोग मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद को इस्लामाबाद ही बोलते हैं। और ये जाजिब साहब को जनाब हम चेक करवा के लाए हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में। और इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल। अच्छा जी, अभी जाजिब जाना किधर किधर है हमने? अभी एक तो आपका टैप ठीक करवाना है, एंड पे ठीक कराना, पहले बैट लेना है। और मैंने उसका साइज चेक कर लिया, उससे या तो उससे छोटा नहीं होना चाहिए, वरना मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा बैट छोटा होने में। बड़ा खुद उठाया जाए ना जाए, हमने बड़ा बैट लेना है। मैंने अहमद से बड़ा, अभी हमारा जो मेरा टूटा हुआ है वो बराबर है उसके जितना। चले अभी हम बैट लेंगे, बैट लेने के बाद हमने टैप ठीक करवानी है। हाँ, मेरी पैंट्स हैं उनको मैंने नीचे वो उसके वो करवानी है, हाँ पीको करवानी है। आजकल फैशन चला हुआ है पैंट्स के नीचे जो 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 जहाँ पाइंचा होता है ना, पाइंचा बनवाने का। इधर से शुरू होती है पैंट, गुजरात तक खत्म होती है, इतनी जोड़ी पैंट होती है। हाँ ना, आजकल जो है वो वाइड लेग पैंट्स जो है उनका फैशन है। सो अभी मैं वो उसको करवाने जाऊँ, क्योंकि वो लेंथ ज़्यादा थी, उसको मैंने नीचे से काट दिया और अब क्या है कि उसको मैं करवाऊँगी। ओ ये सिग्नल भी खुल गया है, जब तक हमने वहाँ पहुँच रहे हैं ना सिग्नल बंद हो जाना है अच्छा, इस्लामाबाद में रोड साइड पर बहुत मज़े के आपको कुर्ते मिल जाते हैं। ये देखें, दो तो मैंने भी लिए कुर्ते, बल्कि पूरे सूट लिए मैंने। 2000 1200 3000 की रेंज में अच्छे ये मिल जाते हैं जी। यहाँ आकर मेरे जाजिब को और मुझे लगी थी प्यास, हमने पीको के लिए दिए हैं अपने चीज़ें, कपड़े दिए, और ये हमने सोचा कि क्यों ना जूस पिया जाए, सो हम जूस पीने लगे हैं। गाजर का जूस अच्छा होता है जाजिब? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। खट्टा खट्टा। गाइस अभी हम बैट की शॉप ढूंढ रहे हैं। ये जनाब जाजिब की फरमाइश पर हमने ले लिया है, ये गोरिल्ला पैड है, गोरिल्ला पैड और ये वाला साथ में नहीं ये गाड़ी के अंदर लगाने के लिए होल्डर लिया है, और ये तो हमारे पास है। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी करेंगे ये जनाब मोंकी जंप करके आ गया था फ़ौरन से पहले हमारे पास, और चलिए जी अब हम चलते हैं आगे। जो लोग इस्लामाबाद के रिहायशी हैं ना, वो लोग बहुत अच्छी तरह से इस नशे को जानते हैं, और ये नशा ऐसा है कि जो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटता। वीक में एक बार तो ये नशा पूरा होता ही है, समझ तो आप गए होंगे। पेट्रोल हो गया है बहुत महंगा, और पेट्रोल डलवाया है। पेट्रोल डलवाने के बाद हम दोनों माँ बेटा फिर निकले हैं, और ये क्वेटा कैफ़े है जहाँ की चाय वही बता रही थी कि नशा बहुत बुरा है, वीक में एक बार तो लाजमी है, और यहाँ की चाय ना पिए ना तो सुकून ही नहीं आता। और जाजिब को बहुत बुरा लगता है कि मैं यहाँ पे आती हूँ चाय पीने, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। घर की चाय तो रोज़ ही पीते हैं, तो वीक में एक बार ये जो बाहर की कोयटा T20 या कोयटा कैफ़े, चाहे वो F10 में चले जाएँ, G10 में आ जाएँ, इन दोनों जगह से जो चाय है बस मुझे अच्छी लगती है आज हम लोग निकले थे जाने के लिए हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है थोड़ी सी शॉपिंग ही कर लें। फिर शॉपिंग के लिए तो निकले, shopping शॉपिंग कर की रहे थोड़ी हैं। बहुत, और फिर शॉपिंग करते करते हम यहाँ निकल आए पेट्रोल और आज डलवाने। नया बैट भी है। और जाजिब साहब ने नया बैट लिया है, अभी आपको दिखाते हैं। नया बैट नहीं, बैट तो अभी हम घर छोड़ आए हैं रास्ते में। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो पेट्रोल डलवाने चलते हैं जाजिब। फिर हम ये यहाँ पे आए हैं। उसके बाद प्लानिंग्स तो बहुत सारी होती हैं हमारी, लेकिन कभी कुछ पूरी हो जाती है, कुछ नहीं भी सोचा होता वो भी है। लो जी, मेरी चाय आ गई है। ये बट्टी से बच चाय गया। चाय चाय, ये चाय आ गई और मैं चाय को एंजॉय करूँगी। जाजिब साहब साथ अपने जूते साफ़ कर रहे हैं। मेरे जितने वाइप्स गाड़ी में पड़े होते हैं वो सारे इसके ऊटपटांग कामों में ये उड़ा देता है। चाय बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी होती है फिर मैं पीती हूँ, क्योंकि अभी चाय का जो है ना वो गर्म पीने वाला बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी जाती। अच्छा जी, ऐसा है कि चाय तो आ गई, लेकिन हम लोग गए शॉपिंग करने। जो जो चीज़ें हमने लेनी थी वो ली नहीं, जो नहीं लेनी थी वो ले ली। जाजिब का जो है वो आ गया, बैट आ गया, ये एक ज़रूरी काम था। ये पीछे जो टोकरी देख रहे हैं ना मेरे, इसमें हमने फ्रूट रखे थे कि हम लोग किसी पार्क में जाके बैठ के फ्रूट खाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी जो मुझे आज जाजिब ने बताई है कि जी मेरे सर ने ये कहा, मैं सारा दिन इस बच्चे से मतलब कह लो कि इसको डांटती डपटती रहती हूँ कि टैब कम देखो, टैब कम देखो, लेकिन इसने जो कुछ उससे सीखा है उसमें ये फ़ायदा हुआ है कि इसके टीचर ने कहा है, इसके सर ने कहा है कि आपको वो चीज़ें आती हैं कि जो हम 10th के बच्चों को सिखाते हैं। मेरे पास आधी न्यूटन की पावर आ गई है। न्यूटन की पावर आ गई है। न्यूटन की अकल की पावर आई है, या कि न्यूटन वैसे तो बेचारा कमज़ोर सा था, उसकी अकल पावरफुल थी। तो जनाब अभी चाय पियेंगे, मैं अभी पानी न्यूटन की मंगवाऊँगी, पहले पावर। पानी पीऊँगी क्योंकि प्यास बहुत शदीद लग गई है। खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया। और एक बहुत गड़बड़ वाली बात ये है कि सर्दियों में मैं पानी कम पीती हूँ, चाय वाय बहुत पीती हूँ, और जिसमें पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो ठीक नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो कल हम लोग वीडियोस देख रहे थे, अपनी वीडियो अपलोड करते हुए जो देख रहे थे, वो ये थी कि एक मैसेज दिया जा रहा था। अक्सर मुझे मेरे रेडियो प्रोग्राम के दौरान भी लोग कॉल करते हैं, ख़ास तौर पर जो ITP के लोग हैं, कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के कॉल करते हैं, कहते हैं खुदा के लिए लोगों से अपील किया करें कि हेलमेट पहनें। हेलमेट और सीट बेल्ट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हो सीट बेल्ट ज़रूर बांधें, और जब आप क्या कहते हैं बाइक पे होते हैं तो आप लाज़मी हेलमेट पहनें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स जब मैं सिटी के अंदर होती हूँ मैं भी नहीं बांधती बाज़ों का सीट बेल्ट, लेकिन जब आप हाईवे पे हैं स्पेशली तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद भी सीट बेल्ट बांधूँ, और जाजिब को भी मैं बांधती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कहीं ब्रेक लगानी पड़ जाए, बच्चे का मुंह डैशबोर्ड पे लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो जो सूरज ज़रूरी जोशी है। है उसने ऐड बनाई है इस चीज़ की। चले जाजिब साहब, आप पानी की बोतल लेके आए सामने शॉप से, और फिर उसके बाद क्यों नहीं जाना? नहीं जाना। जाओ ना, माएँ जाती अच्छी नहीं लगती, बेटे सारे काम करते हैं। घर जाके पी लेना। नहीं, घर जाके नहीं पीनी। चले जी, हम अभी तो यहाँ से निकलते हैं। ओके जनाब, इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, हम घर पहुँच गए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब और लाइक है मैम 50 लाइक एम भी है, 50 लाइक्स हो जाएंगे। हो जाएंगे। चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और कमेंट 100 कमेंट। ओके जाजिब ओपी। जाजिब ओपी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।